30 दिसंबर को अयोध्या के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या को देंगे 6,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी 3,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण, 3,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। अपने दौरे में प्रधानमंत्री अयोध्या के नए एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का करेंगे लोकार्पण। प्रधानमंत्री वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इनके अलावा प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के उद्घाटन के पहले शुक्रवार को फ्लाइट का ट्रायल हुआ। रनवे पर एयरक्राफ्ट उतरा। अधिकारियों ने तैयारी और व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अयोध्या अपने आराध्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी तरह से तैयार है। 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम से पहले दुल्हन की तरह सजाई जा रही रामनगरी। शहर के कोने कोने को भव्यता से सजाने में जुटे हैं तमाम कारीगर। कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों को दिखेगी भव्य और दिव्य अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले खासकर रामपथ की हो रही अनूठी सजावट। पथ को रोशन करने के लिए लगाई गई है सुंदर स्ट्रीट लाइट्स। सफाई कर्मी लगातार रास्ते पर झाड़ू लगाकर उसे रख रहे हैं स्वच्छ। प्रशासन के अधिकारी बारीकी से हर व्यवस्था पर रख रहे हैं नजर। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई नामचीन शख्सियत करेंगे शिरकत। सैकड़ों साधु संतों को भी भेजा गया है न्योता। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए युद्ध स्तर पर हो रहा काम। 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर हो रहा काम। अयोध्या के धर्म पथ पर स्थापित होंगे 7 घोड़ों पर सवार सूर्यदेव। तैयारियां जोरों पर। फाइबर से बनाई जा रही सूर्यदेव की प्रतिमा अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा। सुरक्षा का लिया जायजा। राम मंदिर के मॉडल चाबी रिंग बनी आकर्षण का केंद्र। लोग जमकर कर रहे खरीदारी। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल को ईडी ने तीसरी बार भेजा समन। 3 जनवरी को ईडी कार्यालय में पेश होने को कहा। फिलहाल विपश्यना शिविर में हिस्सा लेने होशियारपुर गए हैं केजरीवाल। 10 दिनों का है विपश्यना कार्यक्रम। पिछले 2 समन पर ईडी के सामने नहीं हाजिर हुए थे केजरीवाल। समन पर ही उठाए थे सवाल। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की कम नहीं हुई मुसीबत। नया साल भी जेल में बीतेगा। न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ी। आप सांसद संजय सिंह को भी कोर्ट से झटका। शराब घोटाला केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे। नड्डा की अध्यक्षता में 2 दिन तक मंथन। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के लिए दिल्ली पहुंची और भी नेता पहुंचे। कुरुक्षेत्र के गीता महोत्सव में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। कहा देश की अखंडता एकता को बढ़ाने के लिए खत्म किया कश्मीर से अनुच्छेद 370। 30 दिसंबर को पीएम मोदी का अयोध्या दौरा। 6,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। बिहार में सीएम पद को लेकर छोड़ा बीजेपी का तीर सही निशाने पर लगा। सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव। बातचीत का मुद्दा बाहर आना बाकी। सांसदों के निलंबन पर विपक्ष का बड़ा प्रदर्शन। खड़गे ने कहा संविधान और लोकतंत्र खत्म किया जा रहा। जंतर मंतर पर बोले राहुल गांधी, ये है करोड़ों जनता का अपमान। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का बयान। कहा अगर एक सांसद ने गलत काम किया तो उन्हें उसमें शामिल होने के बजाय रोकना चाहिए था। माफी मांगने के बजाय वो आरोप लगा रहे हैं। सांसदों के निलंबन मामले पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा जात पात की राजनीति करता है केंद्र। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता अजहरुद्दीन ने कहा देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सांसदों को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। संसद से सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर कानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। गणतंत्र दिवस पर भारत के मेहमान होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो। प्रधानमंत्री मोदी का न्योता स्वीकारा। पटना में नीतीश के विधायक गोपाल मंडल ने खड़गे पर दिया बयान। कहा खड़गे को कोई नहीं जानता है। नीतीश कुमार बनेंगे प्रधानमंत्री। यूट्यूबर मनीष कश्यप को मिली राहत। पटना के बेऊर जेल से कल रिहा होगा यूट्यूबर मनीष कश्यप।
बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में फिर लागू ग्रैप 3, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर रोक, गैर जरूरी निर्माण पर भी पाबंदी। मिमिक्री विवाद पर बोले अनुराग ठाकुर, कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति और जाट समुदाय का किया अपमान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर वार, कहा राहुल गांधी के पास कोई काम नहीं, संसद में भीतर बाहर वो वीडियो बनाने में रहते हैं व्यस्त, शूट करते रहते हैं नौटंकी। साक्षी मलिक के संन्यास के ऐलान के बाद पहलवान बजरंग पुनिया का बड़ा फैसला, प्रधानमंत्री को लौटा रहा हूं पद्मश्री अवार्ड, बोले कुश्ती संघ पर फिर हुआ बृजभूषण का कब्जा। दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक से की मुलाकात, तस्वीरें आई सामने। विधायक आदित्य ठाकरे ने अपने आवास मातोश्री में मीडिया से की बात, संसद हमले के आरोपियों को बताया खतरों का खिलाड़ी। संसद कांड में शामिल सभी आरोपियों का साइको एनालिसिस टेस्ट पूरा, मास्टरमाइंड ललित महेश का भी साइको एनालिसिस टेस्ट खत्म। संसद की सुरक्षा में सेंध की आरोपी नीलम को नहीं दी जाएगी एफआईआर की कॉपी, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। पणजी में मुख्यमंत्री की चेतावनी, कैलंगुट, बद्रेश और उत्तरी गोवा के समुद्र तट क्षेत्र में अवैध नाइट क्लबों पर पुलिस की कार्रवाई, 11 नाइट क्लब सील। रफ्तार पकड़ रहा कोरोना का नया वेरिएंट JN.1, देश में एक्टिव केस 3000, सबसे ज्यादा केरल में 2600 से ज्यादा मामले। बिहार में कोविड की स्थिति पर नीतीश कुमार ने बैठक की, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी भी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले में 4 जवान शहीद, सेना की 2 गाड़ियों पर साजिश का निशाना, हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन, मौके पर NIA। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी, 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। आतंकी हमले पर सियासी तेज, बीजेपी ने हमले को कांग्रेस की विरासत बताया तो विपक्ष ने बीजेपी की नीतियों का नतीजा कहा। राजौरी में आतंकी हमले पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान, यह हमला पुलवामा जैसा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजौरी में हुए आतंकी हमले की निंदा की, 4 जवानों की शहादत पर जताया गहरा दुख। श्रावस्ती में राकेश टिकैत का बयान, किसानों की जमीन छीनने का षड्यंत्र रच रही सरकार, 40% लोगों को खेती से हटाने को कह रही सरकार। पटना में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार डेयरी और कैटल एक्सपो का दौरा किया, लोगों से की बातचीत। वडोदरा में लगातार दूसरे दिन 1200 से ज्यादा छात्रों ने प्रदर्शन किया, इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट परीक्षा रद्द होने के बाद फैसला वापस लेने की कर रहे मांग। बेगूसराय में सुनार की दुकान में गोली मारकर 1 करोड़ लूट मामले से नाराज व्यापारियों ने दुकानें बंद की, विरोध मार्च कर जताया विरोध। मुजफ्फरपुर में मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर मुसलमानों के 2 पक्षों में तनाव, पुलिस की मौजूदगी में करवाई गई नमाज अदा। यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को 3 साल की सजा, से अधिक संपत्ति केस में दोषी। रुद्रप्रयाग में यात्रा सीजन की शुरुआत से पहले अलकनंदा नदी पर बना मोटर पुल फिर से हो रहा तैयार, 2 सीजन से पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही थी बंद। धौलपुर में लकड़बग्घे को वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू, लकड़बग्घे को देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़। अंबाला में गीता जयंती महोत्सव का किया गया आयोजन, विधायक असीम गोयल ने हवन यज्ञ कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रही राज्य सरकार, बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने की घोषणा। अनूपपुर में नर्मदा मंदिर में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किए दर्शन, विधि विधान से किया पूजा पाठ। गुजरात सरकार ने बदला कक्षा 6 से 8 तक का सिलेबस, अब कोर्स में पढ़ाई जाएगी भगवद गीता। बारामती में दूध का दामों पर सब्सिडी घोषित होने से दूध विक्रेताओं में दौड़ी खुशी की लहर, किसानों ने अनशनकर्ताओं को दूध से नहलाया। गाय के दूध के दाम 24 रुपए तक गिरने से नाराज थे किसान, दूध के दाम 34 रुपए तक बढ़ाए जाने की कर रहे थे मांग। बैतूल में एक भूसे के प्लांट में लगी आग, 50 ट्रक से ज्यादा भूसा जलकर राख।